बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाकिम खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे MS वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब बहुत लेंथी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले कवर पेज के बारे में। कवर पेज क्या होता है। कवर पेज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कवर पेज ये मुख्तलिफ टेम्पलेट आपके सामने बने बनाए आ चुके हैं। बुक का पहला पेज होता है जहां पर बुक के टाइटल वगैरह लिखे हो, बुक के बारे में। जो बुक का पहला पेज कवर पेज होता है, बुक का पहला पेज जो होता है उसे कवर पेज कहते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन के कवर पेज आपको नज़र आएंगे। फर्ज करते हैं मैं एनुअल पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये कवर पेज आ चुका है। मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं ये कवर पेज आ चुका है। अच्छा दोस्तों, ये कवर पेज मसलन यहाँ पर टाइटल लिखना होता है। फर्ज करें मैं लिखता हूं ऑडिट ऑफ हाफिज। यहाँ पर आपको डेट लिखनी पड़ेगी, पिक द डेट। इस पर क्लिक करें, एरो पर क्लिक करें। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर 30 डेट में यहाँ पर लगा दे दिए। देखें डेट आ चुकी है। उसके बाद इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर आपको आपके बुक के अंदर जो कुछ है इसके हवाले से शॉर्ट समरी आपने यहाँ पे लिखनी है। टाइप कर सकते हैं आप। ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सब टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हैं। टाइप ऑफ टाइटल सब टाइटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ इसको। अच्छा, नंबर 2 पे आता है यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है। ब्लैंक पेज अगर फर्ज करें आप कोई फाइल बना रहे हैं, फाइल बनाने में आपको दरमियान में एक पेज चाहिए। मसलन आपको कुछ आपसे रह जाता है या कुछ आप करना चाहते हैं, वो आपने दरमियान में कुछ ऐड करना है, फाइल के दरमियान में कुछ ऐड करना है और आपको एक खाली पेज ब्लैंक पेज चाहिए। तो आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। ब्लैंक पेज के बारे में आपको समझ आएगी। ये एक न्यू पेज आप ले सकते हैं, ब्लैंक पेज। उसके बाद पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक के लिए मैं शॉर्टकट पैराग्राफ लिखता हूँ इज इक्वल टू रैंड। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया। आप फर्ज करें मैंने ये एक फाइल बना रखी है, एक डॉक्यूमेंट मैंने तैयार रखा है। अब मुझे ये पैराग्राफ जो है ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसको दूसरे पेज पर लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक कर सकता हूँ। आपने कसर शुरू में रखना है, उसके बाद आपने पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं ये पेज ब्रेक 2 हिस्सों में आज तकसीम हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पेज ब्रेक के बारे में भी आपको समझ आई होगी। अब हम जाते हैं टेबल। टेबल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, टेबल पर मैंने क्लिक किया। टेबल के ऑप्शन पर इंसर्ट टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो आपको ऑटोमेटिक जनरेट का ऑप्शन देता है MS वर्ड। दूसरा इंसर्ट टेबल आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो जितने भी कॉलम आप लिख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेबल में सबसे पहले ऑटो जनरेट के बारे में बात करूंगा। 5 रो और 4 बल्कि 5 कॉलम और 4 रो में सेलेक्ट करता हूं। ये देखें ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल में यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल को ये कलर मसलन टेबल को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं। नीचे आप प्रीव्यू में भी आप नीचे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखें टेबल। उसके बारे में मैं वापस जाता हूँ प्लान टेबल। वापस जाते हैं, ये स्टाइल है टेबल के। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है। जिस सेल में कसर होता है उसी के बारे में बात होगी। ये देखिए मैं कसर पहले में है और मैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर ख़त्म करना चाहता हूँ। ये देखें ये बॉटम बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अगर मैं वापस इसको बॉटम बॉर्डर में वापस क्रिएट करना चाहता हूँ, ये देखिए बॉटम बॉर्डर क्रिएट हो चुके। इसी तरह अगर मैं टॉप का बॉर्डर ख़त्म करना चाहता हूँ, टॉप का ख़त्म हो सकता है बॉर्डर। यहाँ पे आप बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं वापस इसको टॉप बॉर्डर वापस लेके आता हूँ। उसके बाद ये है शेडिंग। यहाँ पर आप सेल को अपनी मर्ज़ी से कलर भी दे सकते हैं।
ये देखें मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ इस सेल पर आए और यहाँ पर मैंने ये ब्लू को, बल्कि लाइट ब्लू को मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के 3 तरीके हैं। आप नंबर 1, माउस के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से जहाँ जिस सेल पर भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये देखें, माउस की मदद से। उसके अलावा आपको कीबोर्ड में टैब का बटन नज़र आएगा, उसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं नेक्स्ट सेल में। ये देखें आपने। उसके अलावा आप जा सकते हैं कीबोर्ड में 4 एरो की बटन के ज़रिए भी आप अपनी मर्ज़ी से जिस सेल जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मैं आखिरी सेल में जाता हूं और आपको बताता हूं कि बॉर्डर का साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। बॉर्डर का साइज ये देखें, ये बॉर्डर के डिज़ाइन है। कौन सा डिज़ाइन आपने सेलेक्ट कर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं 3PT को सेलेक्ट कर, उसके बाद कलर भी दे सकते हैं। ये कलर मैंने दिया इसको रेड। और आप बॉर्डर को आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया। बॉर्डर ये आप देख सकते हैं, बॉर्डर खुद ब खुद क्रिएट होना। ये मैं आउटसाइड बॉर्डर कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंसर्ट टेबल क्या होता है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें, यहाँ खुद एक कॉलम और रो को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी भी सेलेक्ट। फर्ज करें यहाँ पर मैं 20 कॉलम और 10 रोज सेलेक्ट करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं 20 कॉलम और 10 रो का एक टेबल बन चुका है। आप टेबल को मूव भी कर सकते हैं। टेबल को मूव करने के लिए आपने कॉर्नर में आपको 4 एरो की नजर आएंगे, उस पर क्लिक करें और आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये मूव भी कर सकते हैं और बड़ा भी, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं छोटा करता हूँ और वापस बड़ा करता हूँ। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है, फर्ज करें यहाँ पर पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इनके बॉर्डर ख़त्म कर लेता हूँ। ये बल्कि इरेजर से ख़त्म करता हूँ। अच्छा, ड्रॉ टेबल क्या होता है। ड्रॉ टेबल में आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये फर्ज करें मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, ड्रॉ टेबल। मैं यहाँ पर एक कॉलम लेता हूँ, अपनी मर्जी से आप रो कॉलम बना सकते हैं ड्रॉ टेबल के ज़रिए। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है टेबल इरेजर का। टेबल इरेजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेबल को वापस इरेज कर सकता है। फर्ज करें मैं ये इरेज करता हूँ, उसके बाद इसको इरेज करता हूँ। अब मैं इस मुकम्मल सेल को इरेज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं मुकम्मल सेल को इरेज कर दिया मैंने। उसके बाद ये मुकम्मल मैंने अभी इरेज करना है। ये देखें, मैं मुकम्मल इरेज करता, ये इरेज हो चुका है। इस रो को भी मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद इसको भी कर लेता हूँ, उसके बाद ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल के मज़ीद ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं न्यू लेक्चर वीडियो वगैरह अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।